सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ यहाँ से सभी को भेजने के बाद अपने इमोर्टल बॉडी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जिसमें वो उन डीमन ब्लड बीस्ट को पंचेस से मार रहा था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करना चाहता था और उसकी पावर बढ़ते ही जा रही थी क्योंकि वो ब्लड एसेंस स्टोन को भी एब्जॉर्ब करते जा रहा था। लेकिन ब्लड बीस्ट तो यहाँ पर आते ही जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनका कोई लिमिट ही नहीं है। फिर चैन साओ जब नोटिस करता है कि यहाँ पर अब काफी सारे एसेंस स्टोन जमा हो गए हैं, तो वो उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि क्विंसी, जीरुयू और चैन सीसी इतने सारे ब्लड बीस्ट को देखकर घबरा जाती हैं। जीरुयू कहती है कि चैन साओ अकेले ही इतने बड़े खतरे को संभाल रहा है, वो हर बार ऐसा ही करता है, उसे तो हमारी वैल्यू ही नहीं है। मगर क्विंसी अब और वेट नहीं कर सकती थी, वो तुरंत चैन साओ की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे पीछे बाकी दोनों भी निकल जाते हैं। तभी प्रिंसेस आकर कहने लगती है कि लॉर्ड चाओ रेन, चैन साओ हमें बचाने के लिए उस डेंजर में है, हमें भी जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। तो एल्डर चाओ रेन सोल्जर से कहते हैं कि तुम सब यहीं रुककर आराम करो, और फिर प्रिंसेस को लेकर वो आगे चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि इतने सारे बीस्ट के साथ अकेले फाइट करने की वजह से अब चैन साओ के कपड़े भी फट चुके थे। मगर इसके बावजूद भी चैन साओ रुकने का नाम नहीं ले रहा था, ना ही उसकी स्पीड स्लो हो रही थी और ना ही उसके पावर में कोई कमी आ रही थी। प्रिंसेस तो ये देखकर कहने लगती है कि चैन साओ तो कमाल का है। वही बात करे क्विंसी की, तो वो अब और नहीं रुक सकती थी। चैन साओ की मदद करने के लिए क्विंसी के साथ साथ जीरुयू और चैन सीसी भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और सीधे चैन साओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो एल्डर आगे जाकर उनको रोक देता है, जिस पर क्विंसी कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो एल्डर कहता है कि आप तीनों प्लीज रुक जाइए, चैन साओ यहाँ पर एक तरह की कल्टीवेशन कर रहा है। तो ये सुनकर वो तीनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये किस तरह का कल्टीवेशन है। जिस पर वो एल्डर कहने लगता है कि जितना चैन साओ का स्ट्रेंथ है, वो चाहे तो इन सारे ब्लड बीस्ट को एक ही मिनट में खत्म कर सकता है, मगर वो जानबूझकर इस तरह से फाइट कर रहा है। क्विंसी भी अब ये चीज समझ जाती है और कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीरुयू भी कहने लगती है कि हाँ, चैन साओ ने अभी तक कोई हथियार नहीं निकाला है। वहीं बात करें सीसी की, तो वो कहने लगती है कि इतने सारे ब्लड बीस्ट के सामने भी चैन साओ अपने पंचेस और किक से अटैक कर रहा है, इसको तो मौत का डर ही नहीं है। और जिस स्पीड से वो इन ब्लड बीस्ट को मार रहा है, उसे तो लगता है कि वो अब तक कई हजारों ब्लड बीस्ट को मार चुका होगा। चैन साओ के बॉडी में काफी सारे स्क्रैचेस और एनर्जी ओवरलोड के क्रैक्स आ चुके थे। वो कहता है कि मेरी स्पेशल बॉडी और इमोर्टल बॉडी अब फ्यूज हो रही है, इसलिए फिर वो अपनी इटर्नल विल को भी खोल देता है ताकि वो आसपास के एटमॉस्फेरिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सके। तभी इस मौके का फायदा उठाकर ब्लड बीस्ट चैन साओ को घेर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब वो चैन साओ को मार देंगे, लेकिन चैन साओ इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। वो पंचेस मार मार कर ब्लड बीस्ट को उड़ाते जा रहा था। फिर ऊपर हवा से कूदकर वो नीचे जमीन में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और इस एक ही अटैक से आसपास के 50 से 60 ब्लड बीस्ट मारे जाते हैं और बचता है तो सिर्फ उनका ब्लड एसेंस स्टोन। चैन साओ भी अपनी ये स्ट्रेंथ देखकर थोड़ा हैरान था। वो कहता है कि मेरी अटैक पावर सच में पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, मगर ब्लड बीस्ट का आना अब भी बंद नहीं हुआ था। कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर और भी कई सारे ब्लड बीस्ट आ जाते हैं, मगर चैन साओ को तो इससे फायदा ही था। वो उन ब्लड बीस्ट को अब उठा उठा कर पटकते जा रहा था और अब उसके हाथ घुमाने से ही पावर स्लैश निकल रहे थे, जिसके बाद चैन साओ एक बार फिर से ऊपर हवा में कूदकर नीचे जमीन में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में आसपास के सभी बीस्ट खत्म हो जाते हैं, मगर ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि उसका इम्पैक्ट ऊपर तक पहुंच जाता है, जिससे बचने के लिए वो एल्डर एक बैरियर बना लेता है। और अब वो ब्लड बीस्ट समझ चुके थे कि चैन साओ से यहाँ पर जीतना उनके लिए इम्पॉसिबल है। आसपास जो इतने सारे एसेंस स्टोन फैले हुए थे, उनको देखकर अब ब्लड बीस्ट को समझ आ चुका था कि अगर वो भी चैन साओ से फाइट करने गए तो उनका हाल भी यही होने वाला है। इसलिए वो अब डर के मारे यहाँ से पीछे भागने लगते हैं। चैन साओ भी ये चीज देखकर एक मिनट के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन चैन साओ को ट्रेनिंग तो करनी थी, इसलिए फिर वो सीधे उनको दौड़ा कर मारने जाता है। मगर तभी वहाँ पर एक स्पेस वॉल खुल जाता है, जो कि एक तरह का टेलीपोर्टेशन एरिया था। सारे ब्लड बीस्ट उसके अंदर चले जाते हैं। चैन साओ यहाँ उस पोर्टल के ऊपर अटैक भी करता है, मगर ब्लड बीस्ट को लेने के बाद वो पोर्टल तुरंत गायब हो गया था। चैन साओ कहता है कि ये तो स्पेस वॉल पोर्टल है, जिसके बाद फिर वो नीचे बैठकर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है।
यहाँ वो सारे एसेंस स्टोन को एक साथ अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना चाहता था। जितने एसेंस स्टोन सामने थे वो तो चैन साओ के पास आराम से आ जाते हैं, मगर दूर वाले आने में समय लग रहा था। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। गर्ल्स तो चैन साओ के बॉडी में इतने स्क्रैचेस देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। वहीं बात करें उन लोगों की तो वो लोग इतने सारे एसेंस स्टोन को एक साथ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। तभी एल्डर और प्रिंसेस ये चीज नोटिस करते हैं कि दूर वाले एसेंस स्टोन तो जा ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो अपने मैजिक से उन एसेंस स्टोन को चैन साओ की तरफ भेज देते हैं, जिससे चैन साओ अब आसानी से उन सभी को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। जिसके बाद फाइनली चैन साओ अपने सारे घाव हील कर लेता है और साथ ही अपने कपड़े को भी दोबारा रिजेनरेट कर लेता है। जिसके बाद फिर वो उठकर एल्डर को देखने लगता है। एल्डर भी तुरंत चैन साओ को देखकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि मेरा नाम यूई चाओलून है और मैं होली एम्पायर ऑफ ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ और ये होली एम्पायर की डॉटर जियाई है और बाकी पीछे मेरे डिसाइपल्स हैं। अब यहाँ पर चैन साओ जैसे ही जियाई को देखता है वो शर्माने लगती है। एल्डर यूई चाओलून कहते हैं कि मास्टर चैन साओ, आपने जो हमारी मदद की उसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे और ये चीज हम कभी नहीं भूलेंगे। अब चैन साओ ये चीज सुनकर उससे दोबारा पूछता है कि क्या तुम सच में ब्लड लाइन ऑफ होली एम्पायर से बिलोंग करते हो? तो वो बताता है कि हाँ मास्टर, मैं वहाँ का एक एल्डर हूँ जो कि होली ब्लड लाइन एम्पायर के इनर सर्वेंट्स और ऑफिसर को मैनेज करता है। अब चैन साओ एल्डर इनर सर्वेंट सुनकर थोड़ा सोचने लगता है और आगे जाकर उनसे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इनर चेम्बर के कौन से डिवीजन के इंचार्ज है, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल लॉ, पर्सनल, फाइनेंस और फिशिंग जैसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं। चैन साओ की ये बात सुनकर एल्डर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे होली ब्लड लाइन एम्पायर के बारे में इतना सब कुछ जानते हो। वैसे मैं एक पर्सनल एल्डर हूँ। और फिर अपना टोकन निकाल कर उसे दिखाता है, मगर साथ ही वो चैन साओ को ये भी कहता है कि आप मेरे इस जेट टोकन को रख सकते हैं। फ्यूचर में अगर कभी भी आपको मेरी जरूरत होगी तो आप इसकी मदद से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ के 5 रीजन में मैं आपकी मदद के लिए तुरंत पहुँच जाऊंगा और आपकी मदद जरूर करूंगा। चैन साओ उसका ऑफर किया हुआ टोकन एक्सेप्ट कर लेता है और फिर पूछता है कि आप लोग आखिर इस जगह पर फंस कैसे गए। तो फिर वो एल्डर सारा सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जिसको सुनकर चैन साओ थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन फिर वो एल्डर चैन साओ से पूछता है कि क्या आप इन लोगों के ओरिजिन के बारे में जानते हो जो कि यहाँ पर हमारे बीच आ रहे हैं? जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर इशारा करके उनसे सोल्जर्स को भेजने के लिए कहता है। इसलिए एल्डर चाओलून अपने सोल्जर्स को साइड में जाकर थोड़ा आराम करने के लिए कहते हैं, जिस पर सोल्जर्स कहते हैं कि जी मास्टर और फिर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फिर चैन साओ उनको बताता है कि जो बंदा आपके ऊपर यहाँ पर अटैक कर रहा था वो असल में लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बिलोंग करता है, मगर वो उनके सेक्ट से नहीं है बल्कि ब्लैक मैजिस के एक ग्रुप से है जो कि इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के साथ काम कर रहे हैं। एल्डर चाओलून ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जरूर वो लोग यहाँ के डीमंस के डिसेंडेंट होंगे और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि वो लोग लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के साथ बस उनके मतलब के लिए जुड़े हुए हैं ताकि वो यहाँ पर आने वाले इंसानों के बॉडी पर कब्जा कर सके। उनका मकसद जरूर यहाँ पर फंसे हुए डीमन एम्पायर्स को जगाने का होगा। जिसके बाद प्रिंसेस जियाई चैन साओ से पूछने लगती है कि क्या आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है? जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि नहीं, अभी तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जितना कुछ अनुभव किया है उससे तो यही लगता है। और आप दोनों ने भी ये खुद देखा कि किस तरह से आपका एक सोल्जर डीमन की पोजीशन में आ गया था। चैन साओ की ये बात सुनकर वो दोनों याद करते हैं और मन ही मन कहने लगते हैं कि हाँ, चैन साओ बिल्कुल सही कह रहा है। अब इसके बाद फिर चैन साओ बताता है कि अभी तक मेजर फोर्सेस को ये चीज पता नहीं है कि उनमें से कितने लोग डीमंस के पोजीशन में आ चुके हैं। तो ये सुनकर वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी चैन साओ उनसे कहता है कि अभी जो मैंने आपको बताया है उसको आप सब किसी के साथ शेयर मत करना, दूसरों के सामने ऐसा नाटक करना कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ताकि आप उन लोगों को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर सकें। जिस पर वो दोनों कहते हैं जी मास्टर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये बात हम किसी तीसरे को पता नहीं लगने देंगे। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।